पाठ 10। आंतरिक साम्राज्य और एक नई चुनौती। आत्मा तत्व को जीतने के बाद आरव ने सोचा था कि उसका सफर अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही उसने अपने गुरु की किताब के अंतिम पन्ने खोले, एक नई पहेली उसके सामने प्रकट हुई। जिस दिन तुम 4 तत्वों को जीतकर आत्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे सामने एक ऐसी दुनिया का रहस्य खुल जाएगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। आरव ने किताब को और गहराई से पढ़ा और उसमें एक प्राचीन जादुई दरवाजे का उल्लेख मिला। यह दरवाजा तुम्हें एक आंतरिक साम्राज्य में ले जाएगा, जहां तुम्हारा असली इम्तिहान होगा, किताब में लिखा था। आरव ने इस नई जानकारी से हैरान होकर अपने गुरु के शब्द याद किए। हर जीत के बाद एक नई चुनौती तुम्हारा इंतजार करती है। तुम्हारे सारे तत्वों का ज्ञान तभी संपूर्ण होगा जब तुम आंतरिक साम्राज्य में अपने आंतरिक दुश्मन का सामना करोगे। उस रात आरव ने जादुई मंत्र का उच्चारण किया और उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई जो उसे उस जादुई दरवाजे तक ले गई। उस दरवाजे के पार एक अजनबी जगह थी, एक आंतरिक साम्राज्य, जहां का साम्राज्य हवा, पानी, धरती और अग्नि से अलग था। यह जगह पूरी तरह से रोशनी और अंधकार के संतुलन से बनी थी। वहां एक और शक्ति का राज था जो अब तक किसी तत्व में नहीं थी। जैसे ही आरव ने उस आंतरिक साम्राज्य में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह जगह अलग है। वहां के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर एक गहन शक्ति थी जो उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। तभी एक आवाज ने उसे घेरा, आरव, तुमने जो सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें अब अपनी असली शक्ति का सामना करना होगा। आरव ने उस आवाज का पीछा किया और उसके सामने एक अजीब रूप प्रकट हुआ, एक रूप जो उसके अपने चेहरे का प्रतिबिंब था, लेकिन उसकी आंखों में अंधकार था। मैं तुम्हारा आंतरिक दुश्मन हूँ, तुम्हारा अपना अंधकार। तुम्हें मुझसे जीतना होगा अगर तुम्हें अपने सफर को संपूर्ण करना है। आरव ने अपनी आत्मा की शक्ति को जगाया और कहा, मैं अपने अंधकार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने अंदर की रोशनी और अंधकार का संतुलन समझना है। लेकिन जैसे ही आरव ने अपने दुश्मन के साथ लड़ाई शुरू की, उसे समझ आया कि यह जंग सिर्फ शक्ति से नहीं जीती जा सकती। यह एक मानसिक लड़ाई थी जिसमें उसे अपने अंधकार को अपनाकर उसका संतुलन बनाना होगा। हर वार पर आरव का दुश्मन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, लेकिन आरव ने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत रखा। अंत में आरव ने अपनी रोशनी को अपने अंधकार के साथ मिला दिया और उसने देखा कि उसका दुश्मन धीरे धीरे मिटने लगा। जैसे ही अंधकार मिट गया, एक नई रोशनी उसके सामने प्रकट हुई जो उसके आंतरिक साम्राज्य के असली ज्ञान का संकेत थी। लेकिन तभी उस रोशनी के पीछे एक नई आवाज आई, आरव, तुमने सिर्फ पहला कदम उठाया है। तुम्हें अभी भी एक और बाकी का रहस्य समझना है। तुम्हारे सफर का असली अंत अभी भी दूर है। आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में नई चमक के साथ कहा, मैं तैयार हूँ। क्या आरव अपने आंतरिक सफर को पूरा कर पाएगा? उसके सामने कौन सा नया रहस्य प्रकट होगा? देखिए अगले भाग में एक और रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी का नया अध्याय।